सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। आज की चर्चा में दर्श सदगुरु सन्मुख इस बात को रखना चाह रहा है कि आए समय संतों महात्माओं ब्रह्मज्ञानियों द्वारा जो ईश्वरीय सत्य की सदा सत्व दर्शन कर और लोगों को दर्शन करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं इस भाव से। देखिए, अवतार वाणी की कड़ी भी कुछ कहती है कि नाम और नामी, जैसे ब्रह्म और माया की बात पिछली चर्चा में किया था, कथाओं में, अपने विचारों में, अवतार वाणी की कड़ियों में। नाम है सब रोगों की औषधि, सारे दुख मिटाए नाम। नाम में शक्ति इतनी लोगों, बिगड़ी बात बनाए नाम। जिसकी आंख को कुछ न सूझे उसको पथ दिखलाए नाम। और बन जाता है स्वर्ग वही घर जिस घर में बस जाए नाम। पूरा सतगुरु इस जग भीतर नाम का ही व्यापारी है। निरंकार अवतार जो जाने, जानो वह निरंकारी है। निरंकार अवतार जो जाने, जानो वह निरंकारी है। सदगुरु माता कह रही है कि नाम आखिर हमारे परिवार में, आपके परिवार में, हमारे घर में, आपके घर में, जन जन के घर में बच्चा यदि प्रादुर्भाव उसका हुआ है, जन्म हुआ है, तभी तो नाम रखा जाएगा। यदि वो हुआ ही नहीं है तो उसका नाम कहां से? राम थे ही नहीं तो नाम कहां से आ गया? क्योंकि परमात्मा का अपना कोई आकार तो है नहीं। बस पिछली बार भी कहा, शिव जी मां भवानी को समझा रहे हैं कि वो तो बिल्कुल निराकार है। जैसे सरस्वती के रूप में कोई देवी कभी सशरीर इस माया की नगरी में आई होगी, तभी तो नाम रखा है। यानी बच्चा पैदा होगा तो नाम अवश्य होगा। तो नाम और नामी, माया की जो जाल है, जैसे दास ये कहा था कि बिजली तार से होकर के पंखे में, बल्ब में, कूलर में आती है, लेकिन अब वहां पर से पंखा को हटा दिया जाए तो कहे कि भाई बिजली है, हवा तो चलनी चाहिए। तो साकार अवस्था की परिकल्पना इसी नाम के रूप में अवतार वाणी की कड़ी कहती है कि जिसकी आंख को कुछ न सूझे उसको पथ दिखलाए नाम। और हमारे संत जन, देखिए, एक महात्मा इसी के माध्यम से, जिन्हें हम गुरु स्वरूप कहते हैं, एक त्यागी महात्मा थे जो गुरु के आदेश अनुसार गुरु नदी के स्थानों पर जाकर लोगों में नैतिक मूल्यों को अपनाने का उपदेश देते थे। सत्य को जानकर प्रभु को प्रभु इच्छा में व्यतीत करने की प्रेरणा देते थे। मानवता, प्यार, परोपकार, सेवा आदि गुणों को अपनाने पर बल देते।
स्वयं की इच्छाओं और लालसाओं पर काबू पाने के लिए केवल एक लंगोटी बांधकर स्थान स्थान पर घूमते रहते। उनके सरल और सहज स्वभाव और मानवीय प्यार की खूब चर्चा होने लगी। कहते हैं कि सम्मान और सत्कार के लिए लोग उनकी सेवा में कई प्रकार के शुभ साधन प्रस्तुत करने के लिए तत्पर रहते थे, परंतु वे महात्मा अपनी धुन में मस्त रहते थे। ईश्वरीय इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए गुरु के सत्य संदेश को नगर नगर गांव गांव घूमकर मानव मात्र के कल्याण की कामना को साकार करने के लिए हैं आनंद में घुरते फिरते। लेकिन दास हमेशा कहता है कि आनंद का संबंध ज्ञान से नहीं है, क्योंकि मानव हम एक विवेकशील प्राणी है और ये विवेकशील प्राणी में भी कभी कभी एक भयानक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे संशय बताया गया। आज एक भयानक रोग कल युग में व्याप्त। तो ऐसा कह रहा था इसी रोग को दूर करने के लिए हमारे भगवान शिव मां पार्वती को राम अवतार की चर्चा बताने ये संशय कैसे दूर होती है। हमारे अर्जुन को जब संशय उत्पन्न हो गई थी, संदेह उत्पन्न हुआ था, तो भगवान कृष्ण आखिर लड़ाई तो 18 दिन ही चली थी। 11 कोटि सेना हमारे दुर्योधन की ओर से थे और 7 कोटि अर्जुन की ओर से। 18 दिन युद्ध चला, 2-4 दिन की चर्चा श्रीमद् भागवत गीता। आखिर मामला क्या है? अर्जुन को मोह हुआ मैं किस पर बाण उठाऊं, किस पर तीर चलाऊं। तो कहने का तात्पर्य है जो कि नाम और नामी जिसकी आशा की बात कही गई है, आंख को देखने के लिए हम यूं कहते हैं कि देखिए साकार की अवस्था विभिन्न रूप है, करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि है। इसलिए हमारा ध्यान किसी एक पर टिकता नहीं। हमारी भागवत गीता इशारा करती है किरीटिनम गदिनम चक्रिनम तेजो राशि सर्वतो अनंत रूपम, वो तो अनंत है। इसलिए महात्माओं ने, संतों ने, फकीरों ने, ज्ञानियों ने निराकार की अवधारणा प्रस्तुत की कि उसे लोगों को सामने लाया जाए। आखिर नाम सुना था माता शिवरी। मतंग ऋषि क्या गए थे एक दिन, पंथे निहारते डगर बहारते, पंथे निहारते डगर बहारते, होत सुबह से शाम कहियो दर्शन दिए कि कहियो दर्शन दिए हो, भिलनियों के राम कहियो दर्शन दिए हो। मुनिवर मतंग जी रंग ले राम रंग में, अब बालिका से वृद्ध भैले ओहिरे तरंग में। मुनिवर मतंग ऋषि मुनिवर मतंग रंग ले, मुनिवर मतंग ले, मुनिवर मतंग जी रंग ले राम के रंग में, बालिका से वृद्ध भैले ओहिरे तरंग में। नाम रूप आऊ लीला, नाम रूप आऊ लीला धाम के सुमिरन
तो इस प्रकार संतों महात्माओं ने फरमाया है कि गुरु मतंग ऋषि ने मां सबरी को ये बताए थे, नाम बताए थे। उन्होंने देखा नहीं था, नाम ही बताया गया था कि उनको नाम राम होगा और तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ स्वयं आएंगे। तो ये जो नाम है सब रोगों की औषधि, सारे दुख मिटाए नाम। नाम में शक्ति इतनी, लोगों को बिगड़ी बात बनाए नाम। जिसकी आंख को कुछ न सूझे उसको पथ दिखलाए नाम। बन जाता है स्वर्ग वही घर जिस घर में बस जाए नाम। तो ये नाम नाम का धन लेने के बाद राम आ जाए, बड़े आश्चर्य है। तो आए, जब तक हम ये नाम नहीं पकड़ेंगे कि निराकार भी कोई चीज है तो साकार में नजर नहीं आए। तो सदगुरु से अरदास कि हम उपनिषद बने, कि हम उपवास बने। आखिर लोग उपवास रखते हैं। उप का अर्थ होता है नजदीक और वास का अर्थ होता है निवास करना। तो जब तक व्यक्ति रहेगा नहीं, उसका नाम नहीं होगा, और जब तक हम नाम जानेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, हम उसके नजदीक कैसे बैठ सकते हैं। उपवास का अर्थ ये नहीं है कि हम 3 दिन नहीं खाएंगे उपवास हो गया, नहीं। ईश्वर के नजदीक बैठना ये अर्थ है उपवास। उपनिषद यानी गुरु के सानिध्य में, किसी व्यक्ति के सानिध्य में उप यानी बैठकर और उसे जानना ही उपनिषद। शब्दों का बेजोड़ अर्थ हमें अध्ययन से पता चलता है। सदगुरु के चरणों में कि कह क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, वही बात घूरती है पृथ्वी, लगता है कि सूर्य इधर से उधर जा रहे हैं। तो आज संसार में ये माया और जाल, महात्मा को दिन प्रतिदिन बढ़ती ख्याति को देखकर कुछ ईर्ष्यालु भी षड्यंत्र रचने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा की जब छाया संतों महात्माओं के माध्यम से कुछ व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है, तो कुछ ओछे लोग उसे एक बीमारी बताते हैं। जैसे आकाश में चंद्रमा एक है, लेकिन अपनी आंख को थोड़ा सा चिपटी करके देखने से रात्रि में वो 2 नजर आता है। चंद्रमा 2 नहीं होता है, वो एक ही है, दोष मेरी आंखों में। तो कहने का तात्पर्य है कि हम यदि सच्चे मन से सदगुरु के सानिध्य में उनके ज्ञान उपदेश को धारण करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पारे पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले न टल जाए, पर जिनका मान न टलते देखा। तो आए सदगुरु से अरदास है, जाने अनजाने में एक ज्ञान आप अपनी मर्यादा को टाल दें, अपने मान को टाल दें, लेकिन भक्तों को, अज्ञानियों को ज्ञान के धागे से पिरोकर ये देव दृष्टि प्रदान करे, ताकि ईश्वरीय दर्शन उन्हें हो और मानव मात्र का ज्ञान हो। तो इन्हीं चंद शब्दों से आप जी चरणों में प्रेम मेरा द निरंकार जी।